जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है मंगलम जो है संस्कृत का प्रथम अध्याय, उसका जो है सारा सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा। एक भी क्वेश्चन जो है पहला अध्याय से नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक ना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा जो है लाइक दे दीजिए। चलिए चलते हैं आज के क्लास में। प्रथम जो है क्वेश्चन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, चलते हैं देखते हैं, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ का वर्णन करें। तो आप लोगों को लिखना है मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। जो पांचों मंत्र जो है उपनिषदों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों से लिया गया है। इस पाठ में सत्य असत्य एवं आत्मा तथा परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक ना। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना जगता है, यानी मंगलम पाठ पढ़ने से परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना जगता है, ठीक ना। प्रेम की भावना उत्पन्न होता है तथा इस अध्याय में मानव के कल्याण हेतु, यानी कि इस पाठ में जो है मानव के कल्याण हेतु सभी बातों को बताया गया है जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके। बस इतना ही आपको लिखना है। मंगलम पाठ का वर्णन इतना ही शब्दों में करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो आपको लिखना है मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य का हमेशा विजय होता है। आप सभी याद रखिएगा कि सत्य रास्ता पे चलने वाले का हमेशा विजय होता है, असत्य का कभी विजय नहीं होता है। सत्य बोलने वाला स्वर्ग को प्राप्त करते हैं एवं उनके आत्मा एवं विचार साफ होते हैं। और लेखक का कहना है कि सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। यानी लेखक कहते हैं कि सत्य का जो है हमेशा क्या होता है? विजय होता है। असत्य का विजय कभी नहीं होता है और सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेर बहादुर। अगला क्वेश्चन क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? पाठ के आधार पर वर्णन करें। आत्मा का स्वरूप के बारे में उपनिषद में बताया गया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है तथा आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है तथा आत्मा का रहस्य समझने वाले को परमात्मा कहा जाता है। आत्मा का स्वरूप के बारे में उपनिषद में क्या बताया गया है? आत्मा मनुष्य के कहाँ पे रहते हैं? हृदय रूपी गुफा में रहते हैं, ठीक ना। और आत्मा जो है छोटा से भी छोटा होता है और वो महान से भी महान होता है। आत्मा का रहस्य जानने वाला को ही भगवान यानी परमात्मा कहा जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे शेर बहादुर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा उपनिषद में आत्मा एवं परमात्मा यानी ब्रह्मा का वर्णन किया गया है जिससे मनुष्य आत्मा एवं परमात्मा के बारे में जान सके एवं सत्य मार्ग पर चले। इन्हीं कारणों से उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? तो लिखिएगा सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका होता है, ठीक ना। चलिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि महान लोग ईश्वर को जानकर तथा संसारिक मोह माया त्याग कर संसार रूपी सागर को पार कर लेता है, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं जिस प्रकार नदी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, समुद्र को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप को छोड़कर यानी मोह माया को त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो लिखिएगा जिस प्रकार बहती नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं। आई होप हम आशा करते हैं कि यहाँ तक अगर आप सभी देख कर जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है मंगलम पाठ से एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए मेरे ऊपर। धन्यवाद।